नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकट मेरे साथ। अनकट में आज बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ हैं जिन पर राजनीतिक और कांग्रेस को लेकर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं उदय भान जी, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। उदय भान जी नमस्कार। नमस्कार। नए साल में कितना बदली हुई कांग्रेस को हम देखेंगे? नए साल की आपको, आपके सारे दर्शकों को पहले मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और नए वर्ष में हम सब ये कामना करते हैं कि नए वर्ष हमारे इस देश के लोकतंत्र के लिए मजबूती का काम करे। हमारे इस देश में जो संवैधानिक संस्थाओं की जो क्रेडिबिलिटी पर जो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है वो दूर हो, संविधान की मर्यादाओं का पालन हो और ये देश संविधान के मुताबिक चले, यही हम कामना करते हैं। और यही हमारी उम्मीद है कि ये 2025 सुनहरा भविष्य लेकर के आएगा देशवासियों के लिए। लेकिन कांग्रेस की जहां तक बात कर रही हूं उदय भान जी, तो कांग्रेस 2025 में कितना बदली हुई दिखेगी? 2025 में बहुत बदली हुई कांग्रेस दिखाई देगी। पहले से आप देख रहे हो कि पहले से कांग्रेस में बहुत बदलाव हुआ है। कांग्रेस ने हर मोर्चे पे आगे बढ़ी है, चाहे पार्लियामेंट में भी, असेंबली में भी। और ये 2025 में हमारा जो संगठन को, खास करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और हमारे जो CWC एक्सटेंडेड की जो मीटिंग हुई थी कर्नाटक में, उसमें ये संकल्प भी लिया गया कि हम 2025 के संगठन को समर्पित रहेगा, पार्टी को पूरी तरह से मजबूती प्रदान की जाएगी और सभी हम बूथ स्तर तक पार्टी का संगठन बनाएंगे। ऐसा हमने संकल्प लिया है 2025 के साथ। संकल्प लिया है, अच्छी बात है, लेकिन हरियाणा में कितने सालों से संगठन नहीं है, ये आप भी मान चुके हैं। और जो हार हुई उसके पीछे भी आपने कहा था कि संगठन एक बड़ी वजह रहा है, वन ऑफ द कॉजेज। इसमें कोई शक नहीं। पिछले 11 वर्षों से हरियाणा में संगठन नहीं है, इसका निश्चित तौर से खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ा है। लेकिन फिर भी पार्टी ने, हमारे जो कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की है। अगर इस पीछे 10 साल का लेंगे, 2014 में हमारी केवल 20.60% वोट थी, अब हमारी 39.30, लगभग 19% वोटों का बढ़ोतरी हुई है 10 साल के अंदर। भारतीय जनता पार्टी की 33.20 था, अब वो 39.90 पर है। उन्होंने 6% की बढ़ोतरी हुई, हमारे में 19% की बढ़ोतरी हुई। तो ऐसा नहीं है, हमने कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की है और पहले से वोट परसेंटेज भी बढ़ा है, सीटें भी बढ़ी हैं हर बार। लेकिन ठीक है कि हम सरकार बनाने में सफल नहीं हो सके। वहां ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन से भी जो लड़ाई लड़नी पड़ रही है, जो EVM में जो मैनिपुलेशन हुए, वो भी एक बड़ा कारण है। एक हमारे जो वर्गीकरण हुआ है शेड्यूल कास्ट में, वो भी एक कारण रहा है। ऑर्गेनाइजेशन का भी था। तो ये ठीक है कि इसको सुधारने का पूरा भरसक प्रयास किया। लेकिन उदय भान जी, जिस तरह से आपने कहा कि 11 साल से संगठन नहीं है, पिछले काफ़ी समय से प्रदेश अध्यक्ष आप भी रहे हैं, आपके कंधों पर भी संगठन को बनाने की जिम्मेदारी थी, तो चूक कहाँ हो गई? ये हमारे कांग्रेस पार्टी का संगठन में प्रदेश अध्यक्ष अकेला वो नहीं है संगठन के लिए। ऊपर तक सारा जो हमारे प्रभारी जी के थ्रू सारा जो कांग्रेस नेतृत्व से अप्रूवल मिलती है सभी की, तो उसमें नहीं है, कमियां रही हैं, पहले से ही रही हैं।
तो इसमें तो कोई शक नहीं है। हम्म। लेकिन हमने काफी प्रयास किया है अपने लेवल पे, हम्म। और उसका अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारा संगठन शीघ्र से शीघ्र बने। आप ही के कांग्रेस के नेता कुछ इस तरह की बातें करते हैं कि जो आपसी खींचतान है, जो गुटबाजी है, जो धड़े बने हुए हैं, वो एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से संगठन नहीं बन पाता, क्योंकि सभी को अपने अपने लोगों को एडजस्ट करना है, सभी को अपना अपना कंट्रोल, अपना वर्चस्व रखना है। ये एक बड़ा कारण है। आप किस तरह से देखते हैं उदयभान जी? नहीं, कुछ हद तक ये कह सकते हैं कि इसमें भी कुछ सच्चाई है कि कांग्रेस में कुछ हैं जो इसमें रोड़ा अटकाते हैं। लेकिन जहां तक धड़ेबंदी की बात है, हमसे ज्यादा बीजेपी में धड़ेबंदी, वहां पर भी एक दूसरे के खिलाफ खूब बोलते हैं। लेकिन थोड़ा सा, एक तो मीडिया उन पर मेहरबान रहती है, उनके जो डिफरेंसेस है उनको सामने नहीं लाया जाता, कांग्रेस को थोड़ा बड़ा चढ़ा करके बता दिया जाता। हम्म। ये हम्म। अवश्य है। हम्म। चलिए, आपने कुछ ठीकरा तो मीडिया पर फोड़ दिया, लेकिन उसके बावजूद जिम्मेदारी लेनी होगी, अकाउंटेबिलिटी सेट करनी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करनी होगी, तभी कुछ बदलाव होकर एक मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस अपना काम कर सकती है। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं उदयभान जी? बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं, और इसमें हम अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं। बाकी मैंने जैसे बताया कि बेलगाम में जो हमने संकल्प लिया है कांग्रेस नेतृत्व ने, मैं समझता हूं कि बहुत जल्द अब संगठन बनेगा। और कुलदीप जहां आवश्यक बदलाव होंगे वहां आवश्यक बदलाव भी किए होंगे। जी, कुलदीप शर्मा का अभी हाल ही में बयान आया, वो नसीहत देते हुए दिख रहे हैं अपने ही कांग्रेस के नेताओं को। उनका कहना है कि अहम छोड़ना होगा, एक साथ आकर बैठना होगा। कार्यकर्ता भी अब बोर हो चुके हैं इस बिना वजह की बयानबाजी से। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, किस नजर से देखते हैं इस बात को? अहम तो सबको ही अपने आप को छोड़ना चाहिए। अब वो कहते हैं तो नाम लेकर के भी बताना चाहिए, ऐसा कौन सा अहम, जो किसमें अहम। वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, स्पीकर रहे हैं, कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भी रहे हैं, अभी भी चुनाव लड़े हैं, अभी भी उनको टिकट मिला था, चुनाव अभी भी लड़े हैं। और उन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस नेतृत्व को पत्र लिख रहा हूं। अच्छी बात है, पत्र लिखें और सुझाव दें अपने कांग्रेस नेतृत्व को, लेकिन मीडिया में इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, पहले भी कई लोग हैं ऐसे कांग्रेस के जो बयानबाजी कर चुके हैं। कैप्टन अजय यादव की बात हो, शमशेर गोगी की बात हो, कई हैं। हालांकि आप कह रहे हैं कि मीडिया में बयानबाजी से बचना चाहिए। अभी कितना इंतजार और करना होगा कि नेता प्रतिपक्ष का नाम सामने आएगा? नहीं, मैंने सभी के लिए कहा है, किसी एक पंडित कुलदीप शर्मा के लिए नहीं, सभी कोई किसी को भी जी बयानबाजी से बचना चाहिए, और अपना कोई सलाह मशवरा है वो कांग्रेस नेतृत्व को देना चाहिए। राइटिंग और पत्र के जरिए दें, उनको मिल करके दें, और बताना चाहिए कि अच्छी बात है कि जब एक सुझाव आते हैं तो उससे रास्ता निकलता है, अच्छा होता है। और जहां तक आपने कहा कि सीएलपी लीडर के नियुक्ति का, उसका भी जो विधायक दल ने सबने एक लाइन का प्रस्ताव पास करके कांग्रेस नेतृत्व को भेज रखा है ऑलरेडी। तो वो उस पर संज्ञान लेंगे। वो मेरे लेवल की चीज नहीं है, वो कांग्रेस नेतृत्व ही उसमें फैसला लेगा, और वो उसमें समय पर फैसला लेंगे। सारे इसमें देखेंगे, मैंने कहा कि सारा सीएलपी का हो, पीसीसी का हो, नीचे तक बूथ स्तर तक का सारे संगठन का वो सब तरह के हो। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं उदयभान जी कि जो इतना देरी हो जाती है किसी भी डिसीजन लेने में, वो पार्टी आला कमान से हो या फिर किसी भी लेवल पर हो, उसका एक रॉन्ग मैसेज आता है? सही वक्त पर सही फैसले होना और सही इम्प्लीमेंटेशन होना शायद अब बेहद ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नुकसान तो उठाना पड़ता है, इतना डिले नहीं होना चाहिए था, फैसला हो जाना चाहिए था। और हम तो, हमारा तो ये रिक्वेस्ट है कि इसका जल्दी की जल्दी फैसला करें।
और मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप बड़ी साफगोई से बहुत सारी बातों पर आज खुलकर बात कर रहे हैं उदयभान जी, क्योंकि आप हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया, लेकिन कुछ नेताओं ने ये आरोप भी लगाए कि ये चुनाव बस एक चेहरे या दो लोगों तक ही सीमित होकर रह गया। ये भी एक बहुत बड़ी वजह रही जिस वजह से ये चुनाव, जीता हुआ चुनाव, हार गई कांग्रेस। अब ये तो आरोप लगाने वालों को पता होगा कि मैं तो यही कह रहा हूं कि बजाय आरोप लगाने के मीडिया में वो कांग्रेस नेतृत्व को बताएं, सारी कहीं जिसकी भी कमी रही है उसके बारे में अवगत कराएं, जो सीनियर लीडर्स है। बजाय मीडिया में करने, मीडिया से तो फैसला होना नहीं, फैसला तो होना वही। अभी हाल ही में अब हाईकमान ने फैसला लेना है जी, निकाय चुनाव आ रहे हैं, तो उसके लिए फिर कांग्रेस बिना संगठन के, बिना किसी सीएलपी लीडर के, नेता प्रतिपक्ष के, किस तरह से निकाय चुनाव में उतरेगी? निकाय चुनाव का अभी बहुत जल्द हम मीटिंग हमारी हो रही है, और मेयर के लिए और पार्षदों के लिए नगर निगम में तो हमारा पहले से ऑलरेडी फैसला है कि उन सिंबल पर लड़ाएंगे। नगर पालिका, नगर परिषद के बारे में अभी कोई फैसला है नहीं, उसको मीटिंग में कोई तय होगा तो उसके बारे में बताएंगे। लेकिन आपको लगता है कि संगठन अगर उतनी जल्दी नहीं बन पाएगा, संगठन पर काम शुरू नहीं होगा, तो निकाय चुनाव में भी उस मजबूती से कांग्रेस के लिए उतरना मुश्किल है? नहीं, पूरी मजबूती के साथ में उतरेंगे। हमारा सब, हर बूथ पे हमारा कार्यकर्ता है, हर जगह हमारा कार्यकर्ता है। अभी अगर जो कार्यकर्ता नहीं होते तो हमारे 39.3% वोट थोड़े आ जाते। लेकिन कार्यकर्ता डिसहार्टन भी हुए हैं, उनका मनोबल भी टूटा है इस गुटबाजी से, इस हार से। अब एक संगठन ना होना वो भी एक मनोबल तोड़ता है, जिम्मेदारियां तय नहीं है। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संगठित रखना ये एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने। उदयभान जी। हाँ, बिल्कुल चुनौती है, और बिल्कुल संगठित होकर के नगर परिषद, ये एमसी का भी चुनाव लड़ेंगे, जो नगर निगम का, जो मैंने बताया है, और बाकी सब जगह मजबूती से संगठन को खड़ा करने की आवश्यकता है, वो हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। कांग्रेस के ही कुछ बड़े नेता ये कहते हैं कि हार, जिन लोगों के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और चुनाव हारा गया, अगर वो जीत की जिम्मेदारी लेते तो उन्हें हार की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए थी। लेकिन हरियाणा में किसी भी नेता ने हार की जिम्मेदारी नहीं ली, अपने पद को छोड़ने की, इस्तीफे की पेशकश नहीं की। आप इस बात को किस तरह से देखते हैं? सभी पार्टी ने, सभी नेताओं ने मजबूती से चुनाव लड़ा, तभी हमारे सिर्फ आधा % वोटों का अंतर है, 11 सीटों का अंतर पड़ गया। और इसमें कई तरह की बातें हुई हैं, जैसे मैंने बताया कि ईवीएम में भी हुई है, वो भी हमारे वो केस चल रहे हैं। और आप ये देखें ना कि 10 साल के अंदर हमें 19% वोट हमारी बढ़ी है, तो हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ा है, हमारी सीटें भी बढ़ी हैं। ठीक है, हम सरकार नहीं बना पाए, उसका मंथन चल रहा है, कारण बता रहे हैं, कांग्रेस नेतृत्व देख रहा है, और जहां जिसकी गलती होगी कांग्रेस नेतृत्व उसमें फैसला लेगा, जिम्मेदारी भी तय होगी। इसकी भी हमारी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी, आदरणीय भूपेश बघेल जी, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में, उन्होंने सभी जो कैंडिडेट जिन्होंने चुनाव लड़ा, सभी पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ सबसे उन्होंने बातचीत करके अपनी रिपोर्ट कांग्रेस नेतृत्व को दे दी है। अब जो रिपोर्ट उन्होंने दी है वो कांग्रेस नेतृत्व के पास है, वहां पता, उनके पास में कांग्रेस नेतृत्व को पता लग जाएगा किसका क्या रोल रहा है। वो कांग्रेस नेतृत्व उसमें फैसला लेगा, जिसका भी कसूर है, जिसकी गलती है, जो, और नेतृत्व तो परिवर्तन ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। पार्टी जिसको जहां ठीक समझे, पार्टी नेतृत्व पर फैसला ये होना चाहिए, उस पर भरोसा होना चाहिए पार्टी नेतृत्व के ऊपर, और जिसको जिम्मेदारी दे उसको संभालना चाहिए, उसको सहयोग करना चाहिए सभी।
क्या आपको लगता है कि अब ईवीएम की जो बात या माल प्रैक्टिसेस की बात या फिर मैनिपुलेशन की बात जो कर रही है कांग्रेस, अब इससे आगे बढ़कर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर चीजें बेटर करना या सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को तैयार करना कांग्रेस के लिए जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी है। वो तो मैंने पहले ही बताया ना कि हमारे 2025 का जो साल ये है, ये साल ये पूरा संगठन पर केंद्रित रहेगा और इसको बिल्कुल नीचे से बूथ लेवल से और ऊपर तक इसको मजबूती प्रदान की जाएगी। सभी हमारे जो जो हमारे प्रकोष्ठ हैं या जो भी संगठन के जितने भी हैं सभी को मजबूत किया जाएगा। और इस साल में 2025 साल संगठन को ही समर्पित रहेगा। लेकिन सेकंड और लाइन ऑफ पार्टी को लीडरशिप को, मजबूती, जी, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार करना, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल जहाँ आवश्यकता है बिल्कुल वो तो होना ही चाहिए। सेकंड लाइन तो हमेशा वो रहनी चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए। जिनका जो अच्छे जो कार्यकर्ता हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। हम्म हम्म ये तो एक संगठन के लिए, किसी भी पार्टी के लिए आवश्यक है। आवश्यक है, लेकिन हुआ नहीं, इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। ऑब्जर्वर्स, जानकार या फिर आपके नेता इस तरह के सवाल खड़े करते हैं, लेकिन अब ऐसा होगा। अब होगा तो ये पिछले 11 साल का मैं क्या लूंगा कि बताऊंगा आपको कि 11 साल से, और मुझे भी 2.5-3 साल हो गए, मैं भी नहीं कर पाया अभी तक, हमारे नहीं बना पाया। तो इसमें तो मेरी भी जिम्मेदारी है इसमें। आपकी क्या मजबूरियां रही, आपकी क्या मजबूरियां रही उदयभान जी? नहीं, जो लिस्टें जो भेजी वो अप्रूव होकर के नहीं आई, ऊपर तक पहुंची नहीं, कहीं भी किसी लेवल पर रही वो। हमारे प्रभारी जी या आगे तक जो ना उस चीज को वो अप्रूव नहीं करवा पाए, उसमें थोड़ा सा समय लगा है सर। और दीपक बाबरिया जी ने तो अभी भी जो आपकी एक भेजी हुई लिस्ट थी उसे भी रोक दिया था। नहीं, उनको अधिकार है, रोक सकते हैं। मैंने तो ये था कि पार्टी का भी काम चलाना है, जब तक संगठन ना बने तो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज तो चाहिए ना। बट डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज के जरिए ही तो अभी तक जो पार्टी के प्रोग्राम पॉलिसीज हैं उनको नीचे ग्राउंड पे पहुंचाने के लिए तो हम डिस्ट्रिक्ट इंचार्जों के थ्रू तो हम कर ही रहे थे। कोई और पीड़ा उसमें है हमने आप जी उसमें सारी कोई सूची कोई चेंज नहीं की थी। उसमें वो लोग जो कुछ पार्टी छोड़ के चले गए थे या एमपी बन गए थे या एंटी पार्टी एक्टिविटीज में थे, उनकी जगह चेंज करके 5-6 लोगों को बदला गया था 22 में से। तो उनकी जगह बाकी लिस्ट को छेड़छाड़ नहीं की थी। तो उनको उनको जो चेंज किया वो भी काम चलाने के लिए था। ये तो जुलाई में 22 में जो हमने किया था शुरू में, तभी भी वो हमने ये तो टेम्परेरी प्रोविजन किया था जब तक हमारे हमारे जो जिला अध्यक्ष ना बने, ब्लॉक अध्यक्ष ना बने, जब तक ये डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हमने लगाए थे कि जिससे कि संगठन का काम चल सके। उसी की वजह से तो हम काम करते रहे, इसीलिए तो संगठन हमारा सारी चीजें नीचे तक पहुंचती रही। अच्छा उदयभान जी, 2.5-3 साल का आपका कार्यकाल रहा, कोई पीड़ा, कोई तकलीफ है जो मौजूदा हालात में, जिस सिचुएशन में अभी कांग्रेस है, या फिर चुनाव जीतने की कगार पर थी और हार गई, कोई पीड़ा, कोई टीस, कोई दिल में है? पीड़ा टीस मेरे इतना ही है कि संगठन नहीं बना पाए हम, वो एक जरूरी था और वो अभी हम उसमें सफल नहीं हो पाए। तो उसके लिए था वो ऐसी अड़चन, जैसे मैंने टेम्परेरी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज के बनाए, उसमें भी सूची होल्ड कर दी, कैंसिल नहीं की, होल्ड कर दी, लेकिन उससे भी गलत मैसेज जाता है। तो ये सब चीजें हैं जो हमने तो धरातल पर जाने के लिए हमारी जो पार्टी प्रोग्राम पॉलिसीज हैं वो किस तरह से नीचे ग्राउंड पर जा सके, इसलिए टेम्परेरी प्रोविजन किया हुआ। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज के जब बिना संगठन के कोई भी मेरा वाइस प्रेसिडेंट नहीं, कोई जनरल सेक्रेटरी नहीं, कोई सेक्रेटरी नहीं, कोई ट्रेजरर नहीं, कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं, कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं, कोई मंडल प्रोजेक्ट नहीं, बूथ तक नहीं। हमने सारी लिस्टें दी हैं, आगे अप्रूव नहीं होके आई हमारे पास। अच्छा, कुछ
कुछ लोगों का ये कहना है कि भूपेंद्र हुड्डा जिनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया, या फिर जिनकी सबसे ज़्यादा लिस्टों में जिनके जो नाम थे उन्हीं के उम्मीदवारों को टिकट दिए गए, उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी इस हार की। आपका क्या कहना है? सीधा सवाल है। जो भी उम्मीदवार हैं, कई लेवल पे टिकटों का फैसला होता है। प्रदेश इलेक्शन कमेटी है, पर स्क्रीनिंग कमेटी है, पर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, और उस लेवल से सब जाकर के जब कांग्रेस नेतृत्व फैसला लेता है, ना तो कोई सीएलपी लीडर लेता है, ना ही कोई पीसीसी प्रेसिडेंट लेता है। ये कांग्रेस नेतृत्व का सामूहिक फैसला होता है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी उसे मोहर लगती है, तब वो ये फैसला होता है। तो सभी का जो भी कैंडिडेट दिए, पार्टी ने सोच समझ के सारी चीज देख करके, सारे बेहतरीन कैंडिडेट थे और सबने बहुत बेहतरीन ढंग से चुनाव लड़ा। आपको लगता है कि टिकटें सही बटी, उसमें कहीं कोई? बिल्कुल सही बटी। ओके, तो आपको लगता है कि जिनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए हार की, या नहीं? जीत हार रहती है, ठीक है, लेकिन अगर किसी ने गलती की है तो इसका कांग्रेस नेतृत्व तय करेगा कि इसमें किसकी गलती, किसकी वजह से हार का मुख देखना पड़ा। और जी, ये कांग्रेस नेतृत्व जिसको चाहे अपना नया चेंज कर सकते हैं, किसी को पीसीसी प्रेसिडेंट बना सकते हैं, किसी को सीएलपी लीडर किसी को बना सकते हैं। ये उन्होंने तय करना है, संगठन को किस तरह से लेके जाना आगे और बेहतर तरीके से। ठीक है। बहुत ही संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी, अपनी जिम्मेदारी को आप कहां तय करते हैं? इस चुनाव के हारने में खुद की जिम्मेदारी को कहां तय करते हैं उदय भान? मैंने अपना भरसक प्रयास किया है अपने लेवल पर पूरी तरह से, और पूरे प्रदेश में काम किया है, और सारी रिपोर्ट हाईकमान के पास है। और फिर भी हाईकमान ये तय करेगी कि मेरे को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। जब चाहे, जब कांग्रेस प्रेसिडेंट, अपना कांग्रेस नेतृत्व किसी दूसरे को जिम्मेदारी दे, उसका हम अच्छी तरह से, बेहतर ढंग से उसका भी हम सहयोग करेंगे। हम कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हैं। पार्टी के लिए जो जिम्मेदारी हमें पार्टी देगी वो उसे हम निभाएंगे। जब तक मुझे पीसीसी प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी दे रखी है तब तक मैं निभा रहा। चलिए, बेहद शुक्रिया उदय भान जी हमसे बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो ये हरियाणा कांग्रेस के प्रेसिडेंट उदय भान, जिन्होंने बड़ी ही साफगोई से कहा कि हाँ, मैं संगठन नहीं बना पाया, इस बात की मुझे टीस है, कुछ मजबूरियां भी थी, लेकिन अगर आला कमान मुझे बदलता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। हालांकि ये ज़रूर वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि 2025 का जो साल है इसमें संगठन में बदलाव होंगे, संगठन बढ़ेगा। अब देखना ये है कि ये इंतज़ार कितनी जल्दी पूरा होता है। लेते हैं आपसे इजाज़त, नमस्कार।